जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना। रसिक अनन्य मुख गुरु जन भय खंडना। कैसे उपापी क्यों न होय श्री हरिवंश नाम जो लय। अलख लड़ै तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। राधा वल्लभ लाल की जय। वरदान। तारा रानी की दशा देखी नहीं जा रही थी। व्यास जी भी अत्यंत विकल हो गए थे। अविरल अश्रु प्रभा जैसे हिमगिरी से पिघलती बर्फ की धारा। एक शब्द नाथ के अतिरिक्त बोलना चाह कर भी रुदन रुद्ध श्वास नलिका में से दूसरा स्वर उबर ही नहीं पा रहा था। जब व्यास जी ने विवश कर दिया प्रेम से, मनोहार से एवं संग प्राण परित्याग करने की धमकी से, तब तारा ने किसी प्रकार अपने असह्य दुखावेग को संयमित करके प्रातः की घटना सुना दी ज्यों की त्यों। अब कैसे जीऊं नाथ, अपने हृदय की ज्वाला पुत्र लालसा पहले ही क्या कम दग्ध करती रही है। अब यह अपमान नहीं सहा जाता नाथ, नहीं सहा जाएगा। ऐसे जीवन से तो मृत्यु मृत्यु नहीं वरदान सिद्ध होगी। प्रियतम, आपके कर संप्रेषित अग्नि पाकर जीवन भर की ज्वाला शांत हो जाएगी। तारा पुनः रो पड़ी। यह सब कहते कहते व्यास जी विवश थे। समाज की मान्यताओं तथा मुखों को बंद कर देना तो संभव नहीं था। तारा की पीठ पर सांत्वना प्रदायक कर रखे रहे, किंतु परिस्थिति की गहनता से उनकी मुखाकृति भी गंभीर हो गई थी। मस्तक पर चिंता की रेखाएं गहरी होकर उभर आईं। ओह, क्या उपाय करूं इसका? यह तो देवाधीन स्थिति है। फिर भी तारा को इस समय धैर्य की परम आवश्यकता है। परंतु आश्वासन भी दूं तो किस प्रकार दूं? क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। अधरोष्ट विकंपित होने लगे। चिंतन की तीव्रता से नेत्र शिरोदधि में नारायण जैसे शोभित होने लगे। एक ही विचार उमड़ रहा था, इस समय तो प्रभु ही इसकी रक्षा करें तो हो। हे दीन बंधु, अशरण शरण प्रभो कृपा करो। इस दुखियारी नारी की इतनी कठोर परीक्षा मत लो दीनानाथ। चमत्कार हुआ। करुणा वरुणालय ने पुकार सुन ली। जैसे महल में हर्षोत्फुल्ल स्वर सुनाई पड़ने लगे। चहल पहल मच गई थी। दास दासी व्यास जी को प्रथम सूचना देने की होड़ में दौड़ पड़े थे। परंतु व्यास जी तो आज नियमित निश्चित स्थान पर है ही नहीं। एक दूसरे से पूछते, अरे आज महाराज हैं कहाँ? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही पुनः दूसरे कक्ष में देखने के लिए दौड़ पड़ते। दास दासियों को आज की घटना के विषय में तो कुछ पता ही न था। दादाजी महाराज पधार रहे हैं, इस बात की सूचना हमारे महाराज को शीघ्रातिशीघ्र मिलनी चाहिए, बस इतना ही कर्तव्य बोध था। दादाजी आ रहे हैं। व्यास जी के कर्ण कुहरों में सेवकों का स्वर क्या सुनाई पड़ा। अमृत बिंदु पड़ गए। आशा लता हरी हो गई। सूखते धान पर जल वर्षण हो गया था। उनका कुंभलाया मुख सूर्य की प्रथम रश्मियों से प्रफुल्लित पद्म की भांति ही विकसित हो गया। तारा जी का मस्तक अपनी गोद में से धीरे से एक और तकिए पर रखकर दौड़ पड़े व्यास जी। उनके दादाजी अर्थात भातवर श्री नरसिंहाश्रम जी पधारे थे। ऐसे कष्टकर क्षणों में अचानक उनका पदार्पण भगवान ही आ गए मानो। प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी व्यास जी के तन मन में। आहा, प्रभु ने समस्याओं के अथाह जल निधि में समाधिस्थ होते मेरे
मन पोत को उबारने के लिए ही दादाजी को प्रेरित करके यहाँ इस समय भेज दिया है। प्रभु ने मेरी विनती सुन ली। अब तारा के विषाद को मिटने में विलंब नहीं लगेगा। दादाजी सक्षम हैं। उनके समझाने से तारा मान जाएगी, छोड़ देगी अपना यह दारुण हट। अनुकूल अवसर पर ही पधार कर अंतर्यामी दादाजी ने आज मुझे विषम परिस्थिति से उबार लिया है। विचार करते हुए श्री व्यास जी कक्ष से बाहर बाह्य प्रकोष्ठ में आ गए थे। श्री नरसिंहाश्रम जी की पादुकाओं के स्वर से उनकी दिशा का अनुसंधान कर दौड़ पड़े श्री व्यास जी उसी ओर। आज जैसी त्वरा, यद्यपि भाइयों में भी विशेषतः श्री नरसिंहाश्रम जी से भेंट होने पर व्यास जी में सदैव ही अति उल्लास दृष्टिगत होता था, किंतु आज जैसी त्वरा चातक को स्वाति बिंदु अथवा मृत्योन्मुखी को अमृत बिंदु प्राप्ति की आशा से ही हो सकती है। मरुभूमि में भटकते मृग की पिपासा शांत कर दी थी। शीतल सलिल जैसे संत ने ऐसी अवस्था में सर्वथा नवीन उत्साह क्यों न हो व्यास जी की मुखाकृति पर। साष्टांग नमन किया श्री व्यास जी ने संत के श्री चरणों में। वरद हस्त उठा, शांत गंभीर आशीर्वचन भी उच्चरित हुए उन सौम्य संत की मधुमेह वाणी से, किंतु व्यास जी की आतुरता ने संत के सस्मित मुखार बिंद पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही दिया। आयुष्मान रहो वत्स, आज तुम्हारे नेत्र और यहाँ का वातावरण दोनों ही अत्यंत गंभीर प्रतीत हो रहे हैं, चंचल हैं। बहू कहाँ है? आज वह भी अभी तक दृष्टिगत नहीं हुई। क्या किसी नवीन समायोजना में व्यस्त है? नत मुख व्यास संकोच में गड़े खड़े रह गए। बड़ी कठिनता से इतना ही कह सके, नवीन समायोजन तो नहीं, विषम परिस्थिति अवश्य है। आप कक्ष में पधारें, मैं वहीं विस्तार पूर्वक आपको समस्या से अवगत कराऊंगा। विचार मग्न संत व्यास जी के साथ साथ कक्ष की ओर चल पड़े। आज 7 दिन व्यतीत हो चुके थे। उन बातों को तारा जी के मुख में चरणामृत तुलसी दल के अतिरिक्त अन्न का एक दाना देने में भी असमर्थ रहे थे श्री व्यास जी। तारा की दिनों दिन शोचनीय होती हुई अवस्था को देख देख कर व्यास जी पक्षहीन पक्षी की भांति अपनी असमर्थता पर तड़फड़ा रहे थे। वे सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तारा की हट अडिग थी। आकाश कुसुम व्यास जी भी कहाँ से लाएं। उस दिन दादाजी को लेकर व्यास जी कक्ष में प्रविष्ट हुए तो तारा ने तुरंत ही उठकर उनकी अभ्यर्थना की थी, किंतु रुदन ने कंठ अवरुद्ध कर दिया। रोते रोते जो हिलकियां बंधी तो उन पर लाख प्रयत्न करने पर भी संयम न कर सकी। वातावरण की गंभीरता एवं तारा के रुदन का अनवरत स्वर सुनकर श्री नरसिंहाश्रम जी ने अनुमान किया, आज अवश्य ही व्यास दंपत्ति में किसी बात पर विवाद हो गया है जिसने कलह का रूप धारण कर लिया है। वे उसी परिप्रेक्ष्य में व्यास जी को समझाते हुए कहने लगे, व्यास भैया, तुम्हारी अवस्था अब इस प्रकार आपस में झगड़ने की नहीं रही है। बहू को इस प्रकार मानसिक संताप पहुंचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने दास दासियों के सम्मुख तारा का अपमान अशोभनीय है। भैया, व्यास जी इस अचानक आक्षेप से सहसा स्तब्ध होकर कातर स्वर में कह उठे, दादाजी, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा और वह तारा का कोई मनोमालिन्य नहीं है, ना ही मेरा कोई व्यवहार तारा के अपमान का कारण बना है। आज तो इसके संताप का और ही कारण है। सावधान हो। दादाजी की शंका का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, हाँ बताओ ना, क्या है वह कारण? भला मैं भी तो जानूं। मैं इतने दिनों से अपनी तारा बेटी के स्वभाव से परिचित हूँ। अकारण इतना मानसिक संताप इसे हो ही नहीं सकता। दादाजी, आपके लिए भूत भविष्य बदरफल के सदृश करतल गत है।
आपको कुछ बताना रवि को दीपक दिखाने के समान ही होगा। फिर भी आपकी आज्ञानुसार निवेदन करता हूँ। और फिर श्री व्यास जी ने संतानहीन होने के कारण आज प्रातः अनुभव किए अपमान की व्यंग्यात्मक संपूर्ण घटना को विस्तार पूर्वक सुना दिया संत को। तारा को आज इतना असह्य तारा को आज इतना असह्य हो गया है यह व्यंग्यात्मक अपमान की वह आत्मघात को तत्पर है देव। इसके इस दुख का निराकरण करने की असमर्थता अनुभव करके मैं भी उद्विग्न था। अब आप ही इसको समझाने में, इसकी हट को छुड़ाने में समर्थ हैं। ओ समझा तो यह बात है, परंतु बेटी तुम तो जानती हो जो हो नहीं सकता असंभव है उसके लिए रुदन तो मात्र अरण्य रोदन ही कहलाता है। अप्राप्य की अभिलाषा बुद्धिमत्ता नहीं है। व्यास स्वयं ज्योतिषी हैं, उसकी विद्या का सम्मान स्वयं बादशाह भी करता है। दैव के विधान में हस्तक्षेप कर सके ऐसा कोई सांसारिक जीव तो सामर्थ्यवान है नहीं। फिर तुम तो सभी प्रकार से समझदार हो, धैर्यवान हो। अरे मूर्ख लोगों की बातों का बुरा भला नहीं मानते। उठो, जलपान करके मुदित मना हो जाओ और प्रभु प्रदत्त गृहस्थ के सुखों का आनंद पूर्वक उपभोग करो। आत्मघात के समान तो संसार में कोई पाप नहीं है, और तुम जैसी समझदार लड़की ऐसा पाप कर भी कैसे सकती है। तारा और भी बिलख पड़ी। दादाजी के सांत्वना प्रदायक सदुपदेश से वे पछड़ा खाकर गिर पड़ी श्री नरसिंह आश्रम जी के चरणों में। दादाजी, क्या समझाने के लिए मैं ही रह गई हूँ? क्या मुझ जैसा भाग्य आज से पूर्व किसी का नहीं था? क्या उनको संतान प्राप्ति का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ? कौशल्या, केकई, सुमित्रा, अंजना, यशोदा, संतों ने किस पर कृपा नहीं की? दादाजी, आप जैसे सदहृदय दयालु संत तथा संबंधी के होते हुए भी यदि मैं निस्संतान रहूं तो अवश्य यह मेरा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विवशता है, परंतु अब अपमान सहा नहीं जाता। पाप की यंत्रणा के भय से भी प्रतिपल की मानसिक यंत्रणा अधिक कष्टकारक हो गई है। देव, मेरे लिए दो ही मार्ग रह गए हैं, आत्मज या आत्मघात। मैं निराहार रहकर प्राण विसर्जन कर दूंगी। दादाजी, यह मेरी आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा है। मेरी गोद भरने का आश्वासन ही मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर सकता है। आप सामर्थ्यवान हैं, भगवंत की रेख पर भी मेघ कर मारने में समर्थ होते हैं संत। आपके होते हुए निस्संतान रहने का अभिशाप सहते रहने से तो मृत्यु की गोद ही अत्यंत सुखप्रद एवं शीतल होगी। तारा रोती रही। श्री नरसिंह आश्रम हतप्रभ हुए ठगे से खड़े रह गए। आज इस सरला मितभाषी गोद सदृशा तारा को क्या हुआ है भला? विधि की रेखा मैं कैसे मिटा सकता हूँ? समझाने का प्रयास करते हुए उन कहने लगे, बेटी तू क्या करने जा रही है? इसका क्या परिणाम होगा अभी तू समझ नहीं पा रही। इस कुल में अभी तेरे जेठ देवर सभी निसंतान हैं। यदि तूने आत्मघात किया तो जानती है ना, यह व्यास जी नहीं सकेगा तेरे बिना। और महाजनों, येन गतः स पंथा के अनुसार यदि तुझे आदर्श मानकर अन्य कुल वधुओं ने भी यही मार्ग अपनाया तो हमारे इस हिमकर वंश का क्या होगा? पुत्री, विचार तो कर, यह वंश ही नष्ट हो जाएगा। प्रभु पर विश्वास कर, ऊंच नीच सोच तथा धैर्य धारण कर। यह अनुचित हठ है, इसे छोड़ दे बेटी। परंतु आज तारा के मर्म स्थल में चुभा था शब्द शर। इसकी अनी बहुत गहरा वर्ण बना गई थी, दग्ध कर गई थी विष ज्वाल। उनके चित्त में एक भी उपदेश प्रवेश नहीं कर पा रहा था। मम जीवन संतान अधीना, एक ही प्रण था। उनके ऐसे दृढ़ निश्चय से वीतराग संत भी द्रवित हो गए।
व्यास जी एवं नरसिंहाश्रम जी कक्ष से बाहर चले आए थे। तारा की प्रतिज्ञा, संत के प्रति अटूट निष्ठा एवं व्यास जी का मुरझाया हुआ मुख कमल श्री नरसिंहाश्रम जी को कुछ करने के लिए विवश किए दे रहा था। कुछ देर तक चिंतन करने के पश्चात संत चल दिए थे उन्हीं कृपालु की शरण में, जहाँ सभी को शांति प्राप्त होती है। प्रार्थना करूंगा उन्हीं से जो करुणा में सबकी सुधि लेते हैं, उनके ही हाथों में लाज है आज। चलते चलते व्यास जी से इतना ही कह गए थे, भैया प्रयत्न करना तारा जीवित रहे। कंठ अवरुद्ध हो गया था संत का। परम कृपालु करुणा में भक्त भयहारी प्रणतपाल अशरण शरण दीन दयाल प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अब तो उन्हीं का आश्रय है। संभव है प्रभु द्रवित हो जाएं, तारा के जीवन के साथ साथ होने वाला विनाश बच जाए। श्री नरसिंहाश्रम जी चल दिए। त्वरा थी गति में, चरणों में पंख नहीं थे, अन्यथा आज जैसी तीव्र गति एवं व्याकुलता ऋषि में कभी किसी ने नहीं देखी थी। आकर सीधे बैठ गए भगवान नरसिंह के मंदिर में। आज न मार्ग की थकान थी, न शोच अशोच की चिंता। मंदिर की मर्यादा भी तो विस्मरण हो चुकी थी। शिष्य सिद्धाश्रम गुरुजी का ऐसा परिवर्तित व्यवहार देखकर हतप्रभ था। सदैव स्मित मुख रहने वाले गुरुदेव आज किस पीड़ा से व्याकुल हैं, यह समझने में तो वह सर्वथा असमर्थ था ही। गुरु के आचरण से हतप्रभ विस्मित भी हो गया था। बिना स्नान किए मंदिर में न जाने वाले गुरुदेव आज बिना चरण प्रक्षालित किए आसीन हो गए थे, तथा समाधि लीन रहने वाले नेत्र आज अविरल अश्रुपात कर रहे थे। विचलित हो उठा था शिष्य। दिन समाप्त हुआ, रात्रि भी व्यतीत हो गई, किंतु नरसिंहाश्रम जी अविचल बैठे थे आसन पर। उसी प्रकार उनके श्वेत रश्मुश्रु निरंतर भीग रहे थे अश्रुधारा से। शिष्य किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कैसे करे सेवा। गुरु जी की समाधि में व्यवधान डाले बिना सेवा हो नहीं सकती, और ऐसी कुचेष्टा करने का साहस वह कर नहीं सकता। फलतः वह भी बैठ गया दूसरी ओर, गुरु सेवा को तत्पर, उनका मुख निहारते हुए। दिन व्यतीत होते गए। आज 6वां दिन व्यतीत हो रहा था गुरुदेव को इसी दशा में। शिष्य थकावट से चूर होकर अभी अभी सो गया था। 7वें दिन की ब्रह्म बेला, नरसिंह आश्रम जी की समाधि भंग हुई। अचानक एक घोर शब्द सुनकर देवालय में दिव्य स्वर गूंज रहा था, घंटे घड़ियालों का। श्री नरसिंह भगवान का कर कमल वरद मुद्रा में उठ चुका था। साष्टांग प्रणिपात किया संत ने अपने प्रभु का। 7 दिन पूर्व शिष्य द्वारा सजाई हुई आरती ज्यों की त्यों रखी थी, स्वतः ही प्रज्वलित हो उठी थी। वह गदगद कंठ से श्री नरसिंहाश्रम जी प्रभु का निर्राजन करने लगे। आरती समाप्त हुई, भोग निवेदित किया। देव की गंभीर वाणी गुंजरित हुई, क्यों वत्स, क्या कारण है तेरी इस व्याकुलता का। नरसिंह आश्रम जी पुनः प्रणत हो गए अपने प्रभु के चरणार बिंदों में। आप अंतर्यामी हैं दीन बंधु, आप घट घटवासी हैं नाथ। आपकी और आपके इस दास की लाज आज दाव पर लग गई है। प्रणत पालक व्यास पत्नी तारा की प्रतिज्ञा पूरे परिवार पर मृत्यु की कालिमा बनकर छा गई है। देव, आप ही अपने विरध की लाज बचाने में समर्थ हैं। करुणा में अट्टाहस गूंज उठा प्रभु का। बड़े ही रोमांचक क्षण थे। श्री नरसिंह भगवान का वात्सल्य में स्वर सुनाई पड़ा, धन्य है वक्तराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधुओं का तो प्राकट्य ही परोपकार के लिए होता है। आज वरदान भी मांगा तो अपने लिए नहीं, समाज कल्याण ही तेरी चिंता का विषय है। होगी, अवश्य होगी, तेरी वाणी सफल अवश्य होगी। करुणामयी श्री राधे श्री कृष्ण की मुरली को कली काल के जीवों के उद्धार हेतु भूतल पर भेजने की कृत संकल्प है। उनके लिए ऐसी पूतात्मा
जननी के जठर से अवतरित होना ही उपयुक्त रहेगा। उनकी संतान साक्षात प्रिया प्रियतम की प्रेम स्वरूपा मुरली ही होगी। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, शिष्य की तंद्रा टूटी, चैतन्य हुआ, गुरुदेव गुरुदेव। यह कैसा स्वर था? मुझे प्रतीत हुआ जैसे वनराज गर्जन कर रहा। शिष्य की पुकार से श्री नरसिंह आश्रम जी की आनंद समाधि भंग हुई। प्रभु की वाणी का स्मरण कर हृदय गदगद हो गया। प्रभु की ओर निहारते, आनंदाश्रु बहाते साष्टांग प्रणिपात किया उन्होंने अपने इष्ट के चरणारविंदों में। शिष्य उनकी भाव दशा से अनभिज्ञ, अज्ञात आशंकाओं से आकुल पुनः गुरुदेव को पुकारने लगा। उसके भी अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार जैसे माँ को रोते देख बालक चीख मारकर रोने लगता है। श्री नरसिंहाश्रम जी सिद्धाश्रम के स्वर से पूर्ण रूपेण बाह्य जगत में आ गए। शिष्य को कंठ से लगाकर उसके मस्तक पर हाथ फिराकर आश्वस्त किया। उसके भय कंपित हृदय को, बेटा तुमने बहुत कष्ट उठाया, लो प्रसादी ग्रहण करो, प्रभु की सेवा यथावत करते रहना, इस समय मैं शीघ्रता में हूँ। परंतु गुरुदेव, आप 7 दिन से एक आसन यहाँ विराजमान हैं। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो तब तक मैं प्रभु को भोग रखने में की व्यवस्था करता हूँ। क्या आज 7 दिन हो गए? मैं इतनी ही अवधि तक प्रतीक्षा करने का आग्रह, जीवित रहने का आग्रह तारा से करके आया था। यह स्मरण आते ही सिद्धाश्रम की श्रद्धा से अभिभूत संत ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, श्री नरसिंह भगवान तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। समस्त विवरण का वर्णन एवं तुम्हारी शंकाओं का निवारण पुनः आकर करूंगा। भोला जिज्ञासु शिष्य, उसके लिए तो गुरु का आदेश ही सर्वोपरि था। श्री नरसिंह आश्रम जी चल दिए। फिर तुरंत सोच रहे थे, धन्य है तारा, जिसके कारण आज मुझे भी अपने प्रभु का साक्षात्कार हो गया। प्रभु की आज्ञा सुनाने, तारा का सौभाग्य जगाने की त्वरा में पंख लगा दिए थे। मन में अपनी गति श्री नरसिंह भगवान की कृपा से उनके भक्त संत के तन को भी प्रदान कर दी थी मानो। तभी तो संत सचमुच जैसे उड़े जा रहे थे। तारा की प्रतिज्ञा का स्मरण आते ही उनका वृद्ध वपु और भी वेग से गतिमान हो जाता। हृदय की गति तीव्र हो गई थी। यही सोच कर कि कहीं तारा ने आत्मघात, नहीं, मेरी तारा बेटी ऐसा नहीं कर सकती, अवश्य ही मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वृद्धावस्था, ऊपर से बिना अन्न जल, 7 दिवसीय समाधि। किंतु इस समय यह सब सोचने का समय ही कहाँ था। वे तो उन्मादी की भांति देवबंद की ओर बढ़े जा रहे थे, लपके जा रहे थे। जय श्री हरि वंश।